मैंने एक ही बात बोली उनको कि अगर ये मर जाएगा तो मर जाए, लेकिन इसको नशा इसको प्रोवाइड नहीं करवाना है। हिमालय की ठंडी हवा कभी ताजगी लाती थी, आज वही हवा चिट्टा का जहर लेकर चल रही है। 377.8 ग्राम जो है हेरोइन पकड़ा था आंचल के 4 दीवारी के अंदर से जमीन में दबाया हुआ था। सरहद के उस पार से आता है चिट्टे का जहर। पंजाब हमारे स्टेट के साथ लगता स्टेट है, पंजाब से ये नशा आता है और हिमाचल में युवाओं तक पहुंच रहा है। Himachal shares its borders with Punjab, a state where opioid use is 5 times the national average. हिमाचल की बॉर्डर पंजाब से लगती है और उसके साथ ही आता है ये जहर चिट्टा। आज की जनरेशन इसे स्टेटस सिंबल समझने लगती है, महंगा है, एक्सक्लूसिव है, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि ये जहर उनकी पूरी ज़िंदगी को खा जाता है। यार अच्छा वो चिट्टा पीते हैं, वाह क्या बात है। चिट्टा पीने वाले तो ऐसे होते हैं। चिट्टा पीने वाले होते हैं? मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक रॉयल्टी है चिट्टा पीने, क्योंकि महंगा ड्रग है, महंगा ड्रग और एक्सक्लूसिव हो गया है। ये सिर्फ नशा नहीं है, ये एक इनविजिबल वॉर है जिसमें कई दिन कई लाशें गिर रही है। 9 यार दोस्त जो है वो उसकी ओवरडोज के साथ पास हो। आने वाली जनरेशन ये खत्म हो जाएगी कि ये खत्म ना हुआ तो। और सब कुछ मालूम है कि कौन चिट्टा बेच रहा है। जो हमारी पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। देखो जी चिट्टे वाला काम आज कितने बैठ रहे। ओए ओए खड़े खड़े तेरी खड़खड़ो मित्र दे बच्चा बाइक रहेगी ये रहेगी बाइक। खड़ी हो कुछ नहीं आ। ओए खड़ी हो किसने रखा है भाई, क्या हो गया? अरे भाई लोग बर्बाद हो गए भाई। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश की हवाओं में सिर्फ शांति थी, आज वही हवा चिट्टा का जहर लेकर चल रही है। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जहाँ से चिट्टा का बेस मटेरियल स्मगल होता है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के रास्ते से ये हिमाचल तक पहुँचता है। हिमाचल की बॉर्डर पंजाब से लगती है और उसी के साथ आता है ये जहर चिट्टा। Over a decade, Punjab has been the corridor for opioids to enter North India from neighboring Pakistan and Afghanistan. पंजाब ने इस तरह से हिमाचल को इन्फ्लुएंस किया है कि हमारी जो यंगस्टर जो कभी अल्कोहल यूज़र हुआ करते थे या कैनेबी यूज़र हुआ करते थे या ओपियोइड्स की डिफरेंट तरह की जो ट्रैंक्विलाइजर्स या इस तरह की जो दवाइयाँ थी उसका इस्तेमाल करते थे, आज वो हेरोइन का या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अब सिर्फ नशा नहीं हो रहा, स्कूल के बच्चे और यंग प्रोफेशनल भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। अब माँ बाप को अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने से भी डर लगता है कहीं चिट्टा उन तक ना पहुँच जाए। माँ बाप इस बात से चिंतित नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके IAS बने या प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो इस बात से ज़्यादा चिंतित है कि हमारा बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहा है तो वहाँ वो सेफ कैसे है, यानी नशे से वो कैसे बच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% स्कूल और कोचिंग स्टूडेंट किसी न किसी फॉर्म में नशा कर रहे हैं और इनमें से कई तो चिट्टा तक पहुंच चुके हैं। शिमला के एक डी एडिक्शन सेंटर चलाने वाले गौरव कहते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं 50 से 60% शिमला की यंग जनरेशन या तो चिट्टा का नशा कर रहे हैं या उसे बेच रहे हैं। हिमाचल में चिट्टा फैलना सिर्फ मजबूरी नहीं, अब ये एक ट्रेंड भी बन गया है। नई उभरती जनरेशन जिनको चिट्टे के नुकसान का अंदाज़ा नहीं है उसे एक रॉयल चीज़ समझने लगते हैं, महंगा है, एक्सक्लूसिव है तो एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन सो कॉल्ड रॉयल्टी धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाती है। आजकल चिट्टा जो है ना वो एक ट्रेंड है। नया उभरता हुआ बच्चा जो भी है ना वो एकदम एक बार को क्या सुनेगा कि यार अच्छा वो चिट्टा पीते हैं, वाह क्या बात है। चिट्टा पीने वाले तो ऐसे होते हैं। चिट्टा पीने वाले होते हैं? मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक रॉयल्टी है चिट्टा पीना। आज की जनरेशन सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में नशा शुरू करते हैं, फिर अकेले नहीं रहते, अपने साथ दोस्तों को भी जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे ये सर्कल इतना बढ़ता है कि कुछ लोग खुद सेलर बन जाते हैं। नशा शौक से शुरू होता है और बिजनेस बन जाता है। एक डोज चिट्टे का 5 से 6 हज़ार पड़ता है, डीलर को वो 1000 से 1500 तक पड़ता है। एक डोज में 5 गुना मुनाफा। शुरू में स्टूडेंट्स पॉकेट्स मनी से लेते हैं, जब आदत लग जाती है, पैसा चाहिए होता है तो वो एक पैडलर बन जाते हैं। अगर आप बोलते हो कि 100-200 की चीज़ आती है, ये हज़ारों की आती है।
3,000, 5,000, 6,000 की ये इतना इनको 1-1 ग्राम मिलता है। What is possible time to make such amount of money? Everyone is indulged. Every main household is indulged in chitta. एक फॉर्मर एडिक्ट कहता है जो नशा करते हैं वही उसे बेचना भी शुरू कर देते हैं। पैसा चाहिए होता है और ये बिजनेस आसान लगता है। यहीं तक होता था और इसने 2-3 साल में पूरा घर ऊपर तक चढ़ा दिया। This is an 3 and 4 floor building. अब आप खुद सोच सकते हैं ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। जो एक मिडिल क्लास फैमिली 10 से 15 साल तक मेहनत करके घर बनाने का सोचती है, ये लोग कुछ ही महीनों में चिट्टा बेचकर पूरा कर लेते हैं। अब आप सोच सकते हो कि ये बिजनेस कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सोच से भी परे है। In my person, according to my experience here, because 250 grams of heroin, if you say there is a hypothetical situation that you are caught with a 250 grams of heroin or with 1 kg of charas, the profitability margin is 10 times more in 250 grams of heroin because it's more expensive. And सोचिए ये धंधा कितना खतरनाक और छुपा हुआ है। इतना पैसा आता है कि लोग इसका शिकार बन जाते हैं बिना समझे कि ये इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। पुलिस लगातार रेड करती है लेकिन चिट्टा अब इतना छुपाया जा रहा है कि पकड़ना मुश्किल हो गया है। हाल ही में 377.8 ग्राम चिट्टा कमरे के अंदर जमीन के नीचे दबा हुआ मिला। ये सिर्फ एक मिसाल है, असली सच्चाई तो और भी गहरी है। 377.8 ग्राम जो है हेरोइन पकड़ा था आंचल के 4 दीवारी के अंदर से जमीन में दबाया हुआ था। अब जरा सोचिए, सिर्फ 377.8 ग्राम चिट्टी की कीमत 22,66,800 थी। 22,66,000 रुपये ये एक मामूली रकम नहीं है। इस पैसे के लालच में लोग अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जो इस जहर को बेच रहे हैं उनके पास लाखों की गाड़ियां हैं, नए मकान बन रहे हैं, लेकिन ये सब एक इलीगल बिजनेस सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम ना सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ है बल्कि हमारी जनरेशन के भविष्य को भी चुरा रहा है। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं ये वो है जो उसके एसोसिएट्स थे और जो उसके रिलेटिव थे। ज्यादातर लग्जरी कार, हाँ ज्यादातर लग्जरी गाड़ियां थी। हाँ जी, XUV आप देख सकते हैं, सारे टॉप मॉडल हैं। इलीगल बिजनेस बने भी क्यों ना जब नक्शे के उस पार सिस्टम भी शामिल हो जाए। 2 पुलिस कांस्टेबल को नशा तस्करी में शामिल होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। जब सिस्टम का हिस्सा होने वाले लोग ही इस जहर को फैला रहे हो तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। जो सप्लायर हैं इनके पकड़े हैं तो कुछ समय के लिए और वो जेलों में रहते हैं और उसके बाद जमानतें हो जाती हैं उनकी। कानून इसमें काफ़ी लाचार है और प्रशासन के लोग भी, जैसे पुलिस के लोग हैं, वो भी ये इस चीज़ को मानते हैं कि हम पकड़ते हो तो है लेकिन उसका रिजल्ट 0 निकलता है। एक तरफ मिशन क्लीन और भरोसा जैसी कैंपेन पुलिस चला रही है और कई लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। दूसरी तरफ हिमाचल के प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर बंद हो चुके हैं, या तो फंडिंग की कमी के कारण या गाइडलाइंस वायलेट करने के कारण। सिरमौर में 534 करोड़ से 100 बेडों का रिहैब सेंटर बना, पर हर महीने नए नशे के शिकार जुड़ते जा रहे हैं। ये काफ़ी नहीं है। एक माँ जब अपने बच्चे को रिहैब सेंटर भेजती है दिल में सिर्फ एक उम्मीद के साथ, लेकिन जब वही बच्चा नशे में इतना डूब जाए और माँ बाप को ही धमकी देने लगे तो सब कुछ टूट जाता है। उसके बाद 6 महीने मैंने उधर रखा, स्ट्रिक्टली पेश आए, बिल्कुल बाहर नहीं निकाला। इसने बहुत सी धमकियाँ भी दी। मैंने एक ही बात बोली उनको कि अगर ये मर जाएगा तो मर जाए, लेकिन इसको नशा इसको प्रोवाइड नहीं करवाना है। चिट्टा सिर्फ एडिक्शन नहीं देता, ये जिंदगी के हर कोने को छू जाता है। डॉक्टर शर्मा एक केस को याद करते हैं। एक लड़के को हेपेटाइटिस C हो जाता है एक ही सिरिंज को बार बार यूज करने के कारण। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसको एक बीमारी निकली, हेपेटाइटिस C हुआ उसको, जिसको काला पीलिया बोलते हैं। ज़्यादातर नशा करने वाले जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जब मौत पास आती है तो वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर मुझे बचा लो, अब मैं नशा नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी देर हो चुकी होती है। साथ में यूज़ करते हुए ही, मेरे साथ में बैठे हुए ही मेरे 3 फ्रेंड ख़त्म हुए हैं ना। नशा सिर्फ ज़िंदगी नहीं, यादें भी ले जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी चली जाती है, दिल कमज़ोर पड़ जाता है और जेब खाली। आखिर में ना सेहत बची होती है ना संभलने के लायक हालत। आज परिवार और समाज को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा आज नशे में नहीं है, कल भी सेफ रहे इसका कोई भरोसा नहीं है। नशा एक बीमारी है जो धीरे धीरे किसी को भी अपने गिरफ्त में ले सकती है, इसलिए हमें इग्नोर नहीं, आगे बढ़कर हमें दूसरों को बचाना है। एक समय था जब हिमाचल को देवभूमि कहा जाता था, आज वही भूमि नशा भूमि बनने की कगार पर है। अब समय आ गया कि हर माँ बाप, हर टीचर और हर सिटीजन इस लड़ाई का हिस्सा बने। नशा सिर्फ उनको नहीं ले रहा, ये हमारी पूरी नस्ल को खा रहा है।
थैंक यू सो मच आपने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है। अगर आपको कोई गलतियाँ लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आगे मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा।